हाय फ्रेंड्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मण पोएम के बारे में, जिसको तारुदत्त जी ने लिखा है। तारुदत्त जी का जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1877 में हुई थी। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और ये जो पोएम है आपकी लक्ष्मण, ये इनका एक पोइट्री कलेक्शन आया था, एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1882 में आया था। पोस्थुमसली पब्लिश हुआ था। ये पोस्थुमसली का मतलब ये होता है किसी के मृत्यु के बाद में उसका वर्क कोई पब्लिश हो तो वो पोस्थुमसली होता है। ठीक है। इनका जो ये पोइट्री कलेक्शन है एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, तो इस पोइट्री कलेक्शन में कई पोएम्स हैं, जैसे सावित्री है, लक्ष्मण है, ध्रुव है, बुट्टो है, सिंधु है, प्रहलाद है और सीता पोएम आपको CSJMU यूनिवर्सिटी के मास्टर्स में पढ़ने को मिलेगी। पीजी जब करते हैं तो पीजी में इंग्लिश लिटरेचर में ये पोएम है पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी पोएम है सीता। और उसी तरह से आपकी ये लक्ष्मण पोएम भी बहुत ही अच्छी पोएम है। जैसा कि पोइट्री कलेक्शन का नाम ही है एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के जो लीजेंड्स हैं वही सब इसमें दिए गए हैं। जैसे सावित्री भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, ध्रुव भी हैं, बुट्टो हैं, सिंधु हैं, प्रहलाद, सीता, ये सब के सब हिंदुस्तान के लीजेंड्स हैं। ठीक है। तो इन सब के बारे में दिया गया है। तो ये जो पोएम स्टार्ट करने से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। देखिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बढ़िया चैनल ग्रो करेगा उतना ही अच्छा लगेगा हमें वीडियो बनाने में। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इन वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे। और मैं अपना एक नया तरीका लेकर आता हूं वीडियोस का। जैसे ये आपकी जो पोएम है, तो इस पोएम में स्टेंजा हैं 22। ठीक है। और हर एक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। ठीक है। तो टोटल आप 22 × 8, तो ये आप लोगों का 176 हो रहा है। तो इसमें इतनी लाइन्स हैं, 176 लाइन्स हैं। अब ये लाइनें अगर मैं आप लोगों को 20 मिनट में बताने के लिए बैठ जाऊं तो 20 मिनट में तो बताना नामुमकिन है। ठीक है। लाइन को देखिए, मानते हैं कि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हैं। यदि ऑफलाइन क्लास हो तो सभी जो फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब सामने बैठे होंगे। तब भी मैं विधिवत समझा के जब बताऊंगा तो 3 या 4 स्टेंजा ही हो पाएंगे, क्योंकि 8 लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें, छोटी छोटी लाइनें तो है नहीं। ठीक है। तो समय लगता है बताने में। तो इस वीडियो के लक्ष्मण के मैं आप लोगों को 3-4 पार्ट दूंगा और 4 पार्ट में आपकी पूरी पोएम कवर होगी और आप लोगों को विधिवत समझ में आएगी। ठीक है। मैं इस तरह समझाने का प्रयास करूंगा कि पोएम जो है वो आप लोगों को एक ही बार में बढ़िया तरह से याद हो जाए। मेरे वीडियोस देखने के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियोस ना देखना पड़े लक्ष्मण पोएम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, कि हमारा इसमें कुछ छूट गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी ऐसा अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेझिझक, जो भी हो। आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, स्लाइड्स अच्छी नहीं है, कुछ चेंज करना है, आप लोग सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। फ्रेंड ही एक फ्रेंड की मदद करता है। अगर वो गलती करता है तो भी उसे बताते हैं और अच्छा करता है तो भी बताते हैं। तो आप लोग हमें बेझिझक बता सकते हैं कि क्या इसमें गलत हो रहा है। ठीक है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोगों का बस एक लाइक और एक शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चाहे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनका सब्सक्राइब। ठीक है। बस इतना चाहिए आप लोग से और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम थोड़ा बता दें, पोएम कहाँ से है। आप लोगों ने सबने रामायण देखी है। रामायण में पंचवटी में जब वो रावण जो है वो माता सीता का अपहरण करने का प्लान करता है, अपहरण करने की योजना बनाता है, तो वो मामा अपने, जो उसका मामा है मारीच, तो मारीच को वो स्वर्ण मृग में बदलने को कहता है। तो उसका मामा जो है स्वर्ण मृग में अपने आप को बदल लेता है और पंचवटी के पास में फुदकता हुआ पहुंच जाता है। माता सीता को वो जो मृग है वो बहुत पसंद आता है, जो गोल्डन डियर है वो बहुत पसंद आता है।
तो वो भगवान श्री राम से कहती हैं कि मुझे वो हिरण ला के दो। तो भगवान श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, और जैसे ही भगवान श्री राम उस हिरण को तीर मारते हैं तो वो हिरण जो है आवाज़ निकालता है भगवान श्री राम की, ठीक है, और बहुत तेज़ से चीखता और चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ या मेरी मदद करो, इस तरह से वो आवाज़ निकालता है। तब माता सीता और लक्ष्मण जी के बाद बीच में जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को इस पोएम में दिखाया गया है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई। हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई। हार्क मीन्स होता है ध्यान से सुनो, लक्ष्मण ध्यान से सुनो, अगेन दैट क्राई फिर से वह चिल्लाना या वह चीखने की आवाज़। इट इज यह है, इट इज़ माई हस्बैंड्स वाइफ, यह मेरे प्रभु मेरे पति प्रभु श्री राम की आवाज़ है। ओह हैस्टन, अरे जल्दी करो, टू हिज सकर फ्लाई। सकर मीन्स होता है हेल्प, मदद, ठीक है। फ्लाई मीन्स उड़ना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है, जल्दी करो, उनकी मदद के लिए जाओ। नो मोर हैस्ट दाउ डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, नो मोर हैस्ट दाउ अ चॉइस, यू हैव नो मोर अ चॉइस, तुम्हारे पास और कोई चॉइस और कोई विकल्प नहीं है। ही कॉल्स ऑन दी, वह तुम्हें पुकारते हैं। परहैप्स हिज वॉइस इनविरॉन हिम ऑन ऑल साइड्स राउंड, शायद उनके शत्रुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। फो मीन्स शत्रु होता है, एनविरॉन एनवायरमेंट से वर्ड लिया गया। एनविरॉन एनवायरमेंट पर्यावरण, जो परि प्लस आवरण, जो चारों ओर से घेरे हुए, तो एनवायरमेंट चारों ओर से घेर लिया है, ऑल साइड्स, ठीक है। दैट वेल, वेल मीन्स चीखना चिल्लाना बिलाप करना, वह बिलाप। इट मीन्स डेथ्स फाइनल थ्रोज, थ्रोज मीन्स होता है अत्यंत पीड़ा। तो कहते हैं यह मृत्यु की अत्यंत पीड़ा है। भाई स्टैंडर्ड्स दाउ एज मैजिक बाउंड, आप जादुई छड़ी की भांति क्यों खड़े हो। मैजिक बाउंड मीन्स जादुई छड़ी की भांति आप क्यों स्टैंड हैं, क्यों खड़े हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, ये हम यहाँ पे स्टेंजा लिखना भूल गए, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है। और अब आप देखेंगे सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में माता सीता कहती हैं, इज दिस अ टाइम फॉर थॉट, क्या यह विचार करने का समय है। ओह गॉड, अरे बांधो, दाई ब्राइट स्वॉर्ड ऑन, अपनी उस चमकीली तलवार को बांधो। एंड टेक दाई बो, और अपने धनुष को ले लो। ही हीड्स नॉट, हियर्स नॉट एनी वर्ड, वह नहीं सुनता है, कोई भी शब्द नहीं सुनता है। कौन? लक्ष्मण जी जो हैं, माता सीता कहती रहती हैं और लक्ष्मण जी कोई भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। और वो क्या कहती हैं, इट विल हैंग्स ओवर अस, आई नो, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ बुराई हमारे साथ है इस समय, मतलब इस समय हमारा बुरा समय चल रहा है। स्विफ्ट इन डिसीजन, जल्दी निर्णय लो। प्रॉम्प्ट इन डीड, शीघ्र ही कार्य करो, जो भी करना है वो शीघ्रता से करो, ठीक है। ब्रेव अनटू रैशनेस, उतावलेपन के लिए बहादुर, मतलब तुम, आप जो है लक्ष्मण जी से वो कहती है माता सीता कि तुम तो हर समय बहुत ही उतावले रहते हो, आज तुम्हें क्या हो गया है। कैन दिस भी, क्या यह हो सकता है कि तुम इतने, मतलब आपके भाई को समस्या है, वो परेशानी में है, मर रहा है, और क्या यह हो सकता है कि तुम इतने उतावलेपन में रहने वाले व्यक्ति इतने साधारण खड़े हो। जैसे उन्होंने पिछले स्टेंजा में कहा कि एक छड़ी की भांति, जादुई छड़ी की भांति क्यों खड़े हो, ठीक है। द मैन, आदमी, टू हुम ऑल लुक्ड एट नीड, वह आदमी जिसने सभी को जरूरत में देखा, अर्थात भगवान श्री राम के लिए कह रही हैं कि उन्होंने सभी को जरूरत में देखा। इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, क्या यह मेरा वही भाई है, क्या है मेरा वही देवर है जिसे मैं देखती हूँ,
जिसे मैं अब देख रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही उतावले रहते थे और अपने भाइयों के बारे में कभी भी भला बुरा वो नहीं सुन सकते थे और बहुत ही गुस्से वाले थे। लेकिन आज वो बिल्कुल शांत खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं क्या यह मेरा वही भाई है जिसे मैं अभी तक देखती रही हूँ या जिसे मैं आज देखती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेंजा है, ये आपका स्टेंजा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं 8 लाइनें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। अब 8 लाइनें हैं, अगर 5 ही स्टेंजा कंप्लीट करेंगे तब भी 40 लाइनें हो जाएंगी, तो समय लगता है। लाइनें इस तरह से बताएं, मैंने बताने का इस तरह से प्रयास किया है कि आप लोगों को लाइनें याद हो जाएं। यदि पेपर में ये लाइनें आ जाएं तो तुम्हें दिखने से ही पता चल जाए कि ये लाइनें वहाँ पे हैं, हमने उस यूट्यूब चैनल पे पढ़ी थी, उन सर ने पढ़ाई हैं। समझ गए? तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी इनको हम खींचते चले जाएं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, या अर्थ पूरा ना बताएं तो भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, विधिवत आप लोगों की समझ में आनी चाहिए, और जो बात समझ में नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, थर्ड स्टेंजा स्टार्ट हो रहा है और माता सीता जी कहती हैं वो नो, अरे नहीं, एंड आई मस्ट रन अलोन, लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है, एंड आई मस्ट रन अलोन, मुझे अकेले ही जाना चाहिए। फॉर फर्दर हेयर आई कांट स्टे, अब और अधिक मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। आर्ट दाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू ब्लाइंड डम्ब स्टोन, क्या तुम अंधे गूंगे पत्थर में बदल गए हो। माता सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि क्या तुम अंधे गूंगे पत्थर में बदल गए हो। बियर फोर दिस इम्पियस, इम्पियस मतलब अधर्मी, इसलिए यह अधर्मी। स्ट्रेंज डिले, या अजीब देरी कर रहे हो, मतलब ये मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा तुम, मतलब इतना बड़ा अधर्म क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हारा भाई समस्या में है और तुम इतना बड़ा अधर्म कर रहे हो कि तुम बिल्कुल अंधे गूंगे पत्थर के समान खड़े हो, और ये ऐसी अजीब देरी क्यों कर रहे हो तुम। दैट क्राई इट सीम्स टू रिंग स्टिल इन माई ईयर्स, उनका वह चीखना और उनका वह चिल्लाना अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। आई कांट बियर सस्पेंस, मैं और अधिक दुविधा को सहन नहीं कर सकती। इफ हेल्प बी फेल टू ब्रिंग, यदि हम उनकी मदद करने में असफल रहे, हिज डेथ एट लीस्ट बी बोथ कैंसर, तो हम दोनों उनकी मृत्यु के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेंजा। आपका फोर्थ स्टेंजा स्टार्ट होता है। फोर्थ स्टेंजा जो स्टार्ट होता है तो इसमें अब लक्ष्मण जी अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि परेशान मत हो। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ओ काम दाई सेल्फ विधान क्वीन, अरे अपने आप को शांत रखो विधान रानी। नो काउज इज देयर फॉर एनी फियर, डरने की कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। हाइस्ट दाओ हिज पावर्स नेवर सीन, ये पावर्स है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लें, ये पावर्स है। ठीक है, हाइस्ट दाओ हिज पावर्स नेवर सीन, क्या आपने कभी प्रभु श्री राम का पराक्रम नहीं देखा, आपने उनका कभी शौर्य नहीं देखा। वाइप ऑफ फॉर सेम दैट डेस्टर्ड टीयर, डेस्टर्ड मतलब कावर्डियस टीयर। ठीक है, अपने उन कायर आंसुओं को शर्म के लिए पोंछ लो, जरा शर्म करो, आपका पति इतना पराक्रमी है, इतना बलशाली है, जिसकी वीर गाथाएं पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई हैं, उसके लिए तुम ये कायर आंसू बहा रही हो। इन कायर आंसुओं को पोंछ दो। भाट बीइंग ऑफ डेमोनियन वर्थ, राक्षसी जन्म का क्या होना, राक्षसी जन्म का क्या होना। कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, क्या कभी अपने पराक्रमी हाथ को बहादुर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही राक्षस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों को इतना पराक्रम, इतना बहादुर नहीं बना सकता है। इज देयर अ क्रिएचर ऑन अर्थ, क्या धरती पर, क्या इस धरती पर कोई ऐसा प्राणी है दैट डेयर्स टू वर्क अवर हीरो हार्म, जो हमारे प्रभु श्री राम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत रखता हो। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं सीता जी से।
लेकिन सीता जी बेचारी परेशान है, वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो 5th स्टेंजा है उसमें लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं द लायन एंड द ग्रेजली बियर, शेर और भयानक भालू काउअर दुबक जाते हैं व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, जब वे भगवान श्री राम का शाही रूप देखते हैं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शेर और भयानक भालू जब वे भगवान श्री राम का शाही रूप देखते हैं तो वे अपनी अपनी बिलों में दुबक जाते हैं, अपनी अपनी गुफाओं में दुबक जाते हैं। सन स्टारिंग ए गर्ल्स ऑफ द ईयर हिज ग्लैंस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रूक, हवा के चील को घूरते सूरज उसके क्रोध की निगाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैथॉन्स एंड कोबराज एट हिज ट्रेड, उनके कदम पर अजगर और कोबरा टू देयर मोस्ट सीक्रेट कवर्ड्स ग्लाइड, उनके सबसे गुप्त आवरणों में चुपके से चले जाते हैं। अर्थात जैसे ही अजगर्स, पाइथन्स और कोबराज भगवान श्री राम के कदमों की आहट को सुनते हैं, वो अपने अपने गुप्त आवरणों में चुपके से चले जाते हैं। बॉब्ड टू द डस्ट ईच सरपेंट हेड एरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड, और हर सर्प का सिर धूल में नतमस्तक हो जाता है जो पहले गर्भ से सीधा खड़ा था। एरेक्ट मीन्स गर्भ से सीधा खड़ा होना, ठीक है। एरेक्ट मीन्स होता है गर्भ से सीधा खड़ा होना। डस्ट मीन्स धूल में मिल जाना। बोर्ड मीन्स झुक जाना। सरपेंट सांप, हेड सिर, ठीक है। हुडेड प्राइड जो सम्मान के साथ खड़ा था, अहंकार के साथ खड़ा था, तो वो जो अहंकार के गर्भ के साथ जो सीधा खड़ा था, तो हर सर्प का सिर जो है वो धूल में नतमस्तक हो जाता है। तो आप लोगों की ये 5 स्टेंजा कंप्लीट हो गए हैं। अभी आप लोगों के आगे नेक्स्ट पूरी स्लाइड हमने कंप्लीट करके रखी है। अब ये पार्ट 1 में आपका आ जाएगा, पार्ट 2 में आपके नेक्स्ट स्टेंजाज आ जाएंगे, और धीरे धीरे आप लोगों को 4 पार्ट में फ़िलहाल मैं आप लोगों का ये ख़त्म कर दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही विधिवत तरीके एक ऑफलाइन क्लास की तरह आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। जिसे आप शेयर करें उससे भी आप कहें कि प्लीज़ चैनल जो है वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। बहुत सी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं जिन पे आप लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया। जैसे मदर की 2-3 वीडियो हैं, आप लोग अच्छी तरह से शेयर भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे आपको कुछ न कुछ, आपको हमेशा कोई न कोई नॉलेज ही मिलता रहेगा। एजुकेशन चैनल है, ठीक है, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ बढ़िया ही मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।